आप में से बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, जिन्होंने टीवी पर केवल भागवत, राम कथा, शिव पुराण आदि ग्रंथ सुने हैं। उनको अष्टावक्र गीता सीधे सीधे पल्ले नहीं पड़ रही होगी, क्योंकि अष्टावक्र महागीता एक अमृत है। और कई बार ऐसा होता है कि माँ भी अगर बच्चे को औषधि देती है तो उसमें चीनी मिला देती है, ताकि बच्चा उस औषधि को खा ले, बच्चा उस औषधि को ग्रहण कर ले। हमारे महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने हमें अध्यात्म मार्ग पर एक शिशु की भांति जानकर ज्ञान के अमृत में थोड़ी सी चीनी मिला दी और भागवत, रामायण आदि आदि हम सबको मिठास भर के ज्ञान दे दिया। मिठास से भरा हुआ ज्ञान ग्रहण करना हमारे लिए आसान है, क्योंकि हम उसमें ज्यादा बौद्धिक कष्ट को अनुभव नहीं करते हैं। अष्टावक्र महागीता वैसा नहीं है। शिव गीता, अवधूत गीता, अष्टावक्र महागीता, ज्ञानेश्वरी गीता, ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें अमृत को सीधा सीधा दिया गया है, मिलावट नहीं करी गई है। मैं तो कहती हूँ आप सबको इन ग्रंथों को सुनना चाहिए। शिव गीता को पढ़िए, ज्ञानेश्वरी गीता को पढ़िए, अवधूत गीता को पढ़िए, अष्टावक्र गीता को पढ़िए, भगवत गीता को पढ़िए। ये कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो ब्रह्मांड की दिव्यतम औषधि हैं अध्यात्म मार्ग पर, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। हो सकता है सीधे सीधे समझ में नहीं आ रहा हो, 2 बार सुनिए। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मन को चंचल बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस सीधे सीधे इस अमृत को गटक जाइए। भगवान अष्टावक्र कुछ बात कह रहे हैं और राजा जनक उसको सुन रहे हैं। बस सहज होकर उसको श्रवण पान करिए। कुछ समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आए तो केवल सुन लीजिए, मत करिए कोशिश समझने की। एक दिन ऐसा आएगा जब आप मोक्ष मार्ग के पथिक बनेंगे और आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बन रही होगी, तब आपको ये सूत्र काम आएंगे, जिससे जब हम बड़े हो जाते हैं तो बचपन में हमारे माता पिता ने कुछ बातें कही होती हैं, दादी ने, हमारे बाबा ने कुछ बातें कही होती हैं। उस समय उन बातों का कोई वैल्यू नहीं लग रही थी, कोई औचित्य नहीं लग रहा था कि क्यों कह रहे हैं। और अभी हम रास्ते में हैं और वो वाली बात याद आ गई, माँ ने ऐसा कहा था। ऐसे ही अभी केवल अष्टावक्र महागीता को सुन लीजिए, समझने की जरूरत नहीं है।
आप आज ही मुक्त हो जाएंगे ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन कभी तो कोई दिन होगा जब आप मोक्ष के लिए पिपासु होकर अपने भीतर अंतर यात्रा पर निकलेंगे। उस समय आपको ये बातें काम आएंगी। आपने कुछ 10, 15, 20 दिन गाड़ी चलाना ऐसे ही सीख लिया था। आपको पता था कि आपको गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है, कोई आपके जीवन में अवसर नहीं है गाड़ी चलाने का। घर वालों ने भी कहा कि तुझे क्या पड़ी है गाड़ी सीखने की, तुझे कोई जरूरत है। तो ऐसे ही बस शौकिया 10-15 दिन गाड़ी चला ली। लेकिन एक दिन कोई अवसर ऐसा पड़ा, घर में न कोई ड्राइवर था न कुछ था, बालक को चोट लगी थी और उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कोई साधन नहीं था। पूरा तो नहीं, पर मैंने 10-15 दिन सीखी थी, मुझे थोड़ा आता, मैं इसे अस्पताल तक पहुंचा दूंगा। और उस दिन वो गाड़ी चलाना काम आ गया और उस लड़के की जान बच गई। वो ऐसे ही आपने 10-15 दिन सीख ली थी ड्राइविंग, और आज उस दिन की सीखी हुई ड्राइविंग ने आज इस लड़के की जान बचा दी। आज ये काम आ गई। कब कहाँ कौन सी चीज काम आएगी कौन जाने। हो सकता है आज आप मोक्ष के पिपासु नहीं हैं, आप आज आध्यात्म मार्ग के पथिक नहीं हैं, आज आपको इस चीज की जरूरत भी नहीं है, लेकिन बस सुन लीजिए। किसी दिन मृत्यु द्वार खटखटा रही होगी, शरीर वृद्ध हो चुका होगा, आंखें पथरा सी गई होंगी, कानों ने साथ देना बंद कर दिया होगा, रूप रस गंध शब्द स्पर्श समस्त इंद्रियां कहीं छूटती हुई दिखाई दे रही होंगी। उस दिन आपको ये सूत्र बड़ी मदद करेंगे कि मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं इंद्रियों का विषय नहीं हूं, इन तीनों शरीर के पार मैं आत्म तत्व में चैतन्य स्वरूप में स्थित रहने वाला साक्षी हूं। मैं न पृथ्वी हूं, न जल हूं, न अग्नि हूं, न वायु हूं, न आकाश हूं, मैं दिव्य चैतन्य आत्मा हूं। और उस समय जब मृत्यु आपकी जिंदगी का द्वार खोल रही होगी, आप एक क्षण में मुक्ति के द्वार में प्रवेश कर जाएंगे। मान लो आपको इस बात पर भी भरोसा नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, तो कुछ औषधि ऐसी होती हैं जो अगर कोई लाभ नहीं हो रहा है तो कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। शिव गीता, ज्ञानेश्वरी गीता, अवधूत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, श्री अष्टावक्र महागीता, ये उपदेश ऐसे हैं कि मान लो आप एक संसारिक प्राणी हैं और आपको इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। एक क्षण के लिए मान लो कि आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कहा क्या जा रहा है, पर इससे आपका नुकसान कुछ भी नहीं है, हानि कुछ भी नहीं है। आप रामायण राम कथा सुनते हैं, सुख पाते, बहुत अच्छी बात है। आप भागवत सुनते हैं, सुख पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप शिव कथा सुनते हैं, सुख पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको शिव पुराण जैसा, देवी भागवत जैसा, भागवत जैसा, राम कथा जैसा जो बुद्धि का रस है, मन का रस है,
वो अष्टावक्र गीता में नहीं मिल रहा होगा,